मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 12 सत्य का प्रेमी सुकरात। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। आज से लगभग 2500 साल पहले एथेंस में सुकरात का जन्म हुआ था। एथेंस उन दिनों यूनान का एक समृद्ध राज्य था। सुकरात के पिता एक संगत राज थे और माता धाय थी। बड़े होकर देश के विधान के अनुसार सुकरात को भी अल्पकाल के लिए सेना में भर्ती होना पड़ा था। वहां उसने अपूर्व वीरता का परिचय दिया। सुकरात की यह वीरता जीवन भर उसके साथ रही। कुछ लोगों ने सुकरात को मान दिया तो कुछ लोगों ने उसके प्राण तक लेना चाहे। संसार में ज्यादातर हर महामानव के साथ ऐसा ही आचरण किया गया है। वह लोगों के लिए सत्य का संदेश लेकर आया था। उसकी वाणी में जादू था। वह पति की बातें कहता था। वह गलियों और बाजारों में खड़ा रहता, आती जाती लोगों को रोककर उनसे बातें करने लगता, उनसे छोटे छोटे प्रश्न करता। उन प्रश्नों के उत्तर भी वह स्वयं देता। अज्ञान के अंधकार में वह ज्ञान की किरणें बिखेरा करता था। लोगों को सुमार्ग पर लाने के लिए वह दिन रात नंगे पांव घूमा करता था। उसे सत्य से असीम प्यार था। सत्य की रक्षा के लिए उसने जहर का प्याला तक पी लिया था। सुकरात एक बार यूनान की काउंसिल का सदस्य भी बना था। वहां उन्होंने होने वाले अन्याय के विरुद्ध उसने आवाज उठाई। उसमें अपार साहस था। वह डरा नहीं, पीछे हटा नहीं, इसलिए अनेक लोगों का शत्रु बन बैठा। कुछ लोग जो सत्य की खोज में थे उसके शिष्य भी बने। महान विचारक प्लेटो भी उनका शिष्य था। युवक और वृद्ध कवि और दार्शनिक, धनी और निर्धन उसके चरणों में बैठकर अपने आप को धन्य मानते थे। उनके इस साहस को देखकर कुछ लोग उनसे नफरत करने लगे। उन्होंने सुकरात पर आरोप लगाया कि वह यूनान के देवताओं में विश्वास नहीं रखता और देश के नवयुवकों को कुमार्ग पर ले जा रहा है। उस पर अभियोग चलाया गया। अपने आप को इस अभियोग से मुक्त करने के लिए उसने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। संसार में शायद ही कोई वक्त ऐसी निर्भीकता से बोला होगा। उसने कहा, क्या आप मुझे इस शर्त पर छोड़ना चाहते हैं कि मैं सत्य की राह त्याग दूं? मैं केवल इतना कहूंगा कि मुझे 100 बार मरना पड़े तो मैं भी अपना आचरण नहीं बदलूंगा। मुझे इस मार्ग की प्रेरणा भगवान द्वारा प्राप्त हुई। मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं नहीं जानता मृत्यु अच्छी चीज है या बुरी, किंतु मैं यह जरूर जानता हूं कि अपने कर्तव्य को छोड़ देना बुरा है। इसलिए मैं बुरा आचरण नहीं करूंगा। इस भाषण को सुनकर न्यायाधीश भी असमंजस में थे। तभी उन्होंने उसे मृत्यु दंड सुना दिया। उसके सामने प्रस्ताव रखा गया कि वह अपने लिए दूसरी सजा की मांग कर ले।
वे नहीं जानते थे कि सत्य का साथी दया की भीख नहीं मांगता। सुकरात बोला, तुम्हें तो मेरे लिए एक भोजन का आयोजन करना चाहिए। मैं सत्य की वेदी पर बलिदान होने जा रहा हूं। क्या यह मेरी जीत नहीं है? क्या ओलंपिक खेलों के विजेता के समान सहबोज द्वारा मेरा सम्मान नहीं होना चाहिए? न्यायाधीश ने इस प्रकार क्रोधित होकर सुकरात को विषपान द्वारा मृत्यु दंड का आदेश सुनाया। इस दंड को सुनकर सुकरात ने कहा, अब मेरा विदा होने का समय है। मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं और आप जीवन की ओर। किंतु हम में से कौन अच्छी स्थिति में जाएगा, यह केवल भगवान ही जानता है। प्लेटो ने सुकरात की मृत्यु की इस घटना को बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। सुकरात जेल की कोठरी में बैठा था, उसकी जंजीरें खोल दी गई थी। उसकी पत्नी, उसके छोटे लड़के बरबस रो पड़े थे। तभी सुकरात ने क्रीटो से कहा, इन्हें घर ले जाओ, मैं शांति से मरना चाहता हूं। वे चले गए। अब सुकरात ने अपने शिष्यों के सामने जीवन और मृत्यु की व्याख्या की। सूर्य अस्त होने वाला था, जीवन का चक्र पूरा हो चुका था। तभी एक अधिकारी ने सुकरात को जहर का प्याला पेश किया। कुछ बूंदें देवताओं को समर्पित करने के बाद सुकरात ने जहर पी लिया। उसके मित्र इस दृश्य को देख ना सके, उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। तीव्र जहर का प्रभाव होते देर न लगी, सुकरात की मृत्यु हो गई। प्लेटो ने कहा, आज इस युग के एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन का अंत हुआ है। सुकरात ने सत्य को नहीं छोड़ा और उसके लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज भी सुकरात को उसकी निर्भीकता के लिए याद किया जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात एथेंस के लोगों ने उसकी स्मृति में मूर्तियां बनाई। महापुरुषों की जीवन काल में हम उनका आदर नहीं करते, किंतु उनकी मृत्यु पर दुख के आंसू बहाते हैं। इस तरह बच्चों, यह पंक्तियां समाप्त होती हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।